इस ड्रीम को अगर तुम्हें फुलफिल करना है, इस पूरे ड्रीम को अगर फुलफिल करना है, तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें कैसे फुलफिल करना है, क्या तरीका है अपना। अगर ड्रीम तुम्हें अचीव करना है, तुम्हें अपना गोल अचीव करना है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसका तरीका क्या है। देखो, मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि सेशन जो है दो तरीके के लोगों के लिए होने वाला है। पहला कौन सा है? पहला वाला है जो बिगिनर्स है, जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, उनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक बार धोखा खा चुके हैं, या समहाउ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से या किसी भी वजह से धोखा खा चुके हैं, लेकिन लर्न करने के लिए रेडी है। आज का सेशन समझ लो किसके लिए है। दो लोग, एक जो बिगिनर्स हैं जिनको अभी कुछ नहीं पता, दूसरा जो धोखा खा चुके हैं बट कुछ लर्न करने के लिए रेडी हैं, मतलब कि मेहनत करने के लिए रेडी हैं। दे आर नॉट लुकिंग फॉर एनी शॉर्टकट। अगर आप किसी भी शॉर्टकट या मिरेकल के लिए आए हो तो इस सेशन को छोड़ करके अभी जाओ। एनीबडी जो नया है, मतलब जो क्लास के हैं उनको तो सबको भी पता है, ऑनलाइन में जितने भी अलग से स्टूडेंट्स आए हैं, जिनको भी ये लग रहा है कि भाई आज की क्लास में कोई बड़ा सा चमत्कार होने वाला है, कोई मिरेकल होने वाला है, या यहाँ पे एक नंबर मिल जाएगा और हम इतने उतने पैसे देकर के सेटलमेंट कर लेंगे और वहां पे करवा देंगे। बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं। जब मैं, इसीलिए मैंने क्या किया, पिक्चर्स डालने बंद कर दिए। पहले क्या होता था कि जैसे मैं सुनील से मिला तो पिक्चर वीडियो डाल दिए, सिंस के पास गया पिक्चर वीडियो डाल दिए, कैप्टन सुनेहा के साथ, कैप्टन मनीष के साथ, जितने कैप्टन के साथ पिक्चर और वीडियोस आ रहे थे, लोग मुझे मैसेज करते थे, सर जितने पैसे चाहिए आप ले लो, पर मेरा सुनील सर के साथ में सेटिंग करवा दो कि एंग्लो में करवा दो। इवन कुछ कुछ लोगों ने 7 से 8 लाख रुपए ऑफर किए हैं कि मेरा यहां पे करवा दो। और अगर इस जगह कोई फ्रॉड इंसान होगा तो डेफिनेटली इसका एडवांटेज लेगा। बट मैं पहले ही बोल रहा हूं कि अगर आप इस चक्कर में आए हो तो इमीडिएटली अभी के अभी इस सेशन को छोड़ करके जाओ, क्योंकि यहां पे हम बात करने वाले हैं कि लर्निंग कैसे करी जाएगी, मेहनत कैसे करनी है, हार्डवर्क कैसे करना है, असली डायमंड कैसे बनाना है। ओके, देखो जितनी भी प्रॉब्लम्स आप सभी लोगों के सामने हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लिख लेना। हम लोगों ने वैसे पिछले 2-3 मास्टर क्लास में काफी सारी चीजें करी हैं। वैल्यूज के ऊपर काम किया है, अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम किया, प्रॉब्लम्स के ऊपर काम किया है। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है विक्ट्री अप्रोच। जो अपने क्लास के स्टूडेंट है इनमें से काफी लोगों को विक्ट्री अप्रोच ऑफ लर्निंग पता है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा और इसको इलाबोरेट भी करूंगा, लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि विक्ट्री अप्रोच ऑफ लर्निंग क्या है, इन मैक्सिमम प्रॉब्लम का सोल्यूशन, और मैं लास्ट में एक्सप्लेन भी करूंगा, बिल्कुल लास्ट में जाकर के। ओके, हर एक प्रॉब्लम का और यही एक सोल्यूशन है। एक चीज याद रखना, दिस इज द ओनली सोल्यूशन, विक्ट्री अप्रोच ऑफ लर्निंग इज द ओनली सोल्यूशन। और अभी लास्ट में जाकर के क्लियर हो जाएगा कि वो क्यों है वैसा सोल्यूशन। अब बात ये आती है, अच्छा इसमें क्या है कि कई सारे नए स्टूडेंट हैं यहाँ पे, पुराने वालों को तो सब कुछ पता है, लेकिन कई सारे नए स्टूडेंट्स हैं। तो बहुत सारे नए स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो आकर के मुझे ये बोलते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी ये बोलते हैं, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, या कि सर आप कौन से शिप पे थे, आप कौन सी कंपनी में थे। जब मैं बताता हूँ मैं किसी भी कंपनी में नहीं था, मैं किसी भी शिप में नहीं था, मैं मर्चेंट नेवी में सिलेक्ट हुआ, मैंने ज्वाइन ही नहीं किया। तो दे आर शॉक के सर आप मर्चेंट नेवी में नहीं थे और फिर भी मर्चेंट नेवी की प्रिपरेशन करा रहे हो। और ऐसा शौक होना बहुत लाजमी सी बात है। कितने लोगों को होता है ऐसा शौक? यही क्वेश्चन था। इवन वंश जब पुणे से आया था तो वो मुझे बता रहा था कि सर वहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट ये बोलते हैं कि हम लाइफ एक्स करियर इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि शोभित सर जो है वो मर्चेंट नेवी से ही नहीं। अच्छा ये सोच के देखो, और ऑनलाइन में भी मुझे लग रहा होगा काफी लोगों के दिमाग में आता होगा कि एक ऐसा इंसान जिसने मर्चेंट नेवी कभी ज्वाइन ही नहीं करी, वो मर्चेंट नेवी के बारे में कैसे बता सकता है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस कैसे बता सकता है। अभी रिसेंटली एक है एक इंस्टीट्यूट, आई एम नॉट टेकिंग द नेम, तो व्हाट हैपेंड, मैं उनसे जब बात कर रहा था, मतलब किसी बच्चे ने ऐसे कमेंट्री करी होगी तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो उसने भी मुझे कमेंट दिखाया कि ये बंदा इस जगह पे एग्जिस्ट कर ही क्यों रहा है, ये तो मर्चेंट नेवी से है ही नहीं। बट सोच के बताओ क्या ये क्वेश्चन वैलिड है? ये बंदा मर्चेंट नेवी से नहीं है तो मर्चेंट नेवी के लिए प्रिपेयर क्यों करा रहा है? ऑब्वियस सी बात है कि मैं मर्चेंट नेवी से नहीं हूं, बट एंट्रेंस एग्जाम में मर्चेंट नेवी का या डीएनएस का या नॉटिकल साइंसेस का, मरीन आर्किटेक्चर का कोई भी सब्जेक्ट आता है क्या? कोई भी, एक भी? क्या आता है उसमें? 11th 12th। और 11th 12th का क्या?
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और क्या आएगा, इंग्लिश, एप्टीट्यूड। अब दो कैटेगरी बना देते हैं, एक जो मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स हैं और एक जो मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स नहीं है, जिसमें मैं आ गया। इसमें शिप सेलर सुनील। अगर मैं सुनील को बोलूं कि भाई तू मेरी क्लास में जाकर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ा दे, डू यू बिलीव कि वो ऐसा करेगा? अगर आपने सुनील का बायोग्राफी देखा होगा या मैंने जो पुराने वीडियोस डाले थे, तो सुनील बोल रहा था कि मैं 11th-12th में बहुत वीक था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, मुझे पीछा छुड़ाना था और मेरा तो मतलब एक साल और निकल भी गया था, तो मतलब मैंने किसी तरीके से जाकर के ARI में एडमिशन लिया। सिंस का वीडियो देखोगे, सिंस वाज आल्सो वेरी वीक इन पीसी। अगर उनमें से आप किसी को भी बोलोगे कि जाओ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ाओ, इवन कोई चीफ इंजीनियर उठाओ, किसी को भी उठाओ, दे आर नॉट टेकिंग ऑल दीज सब्जेक्ट्स। वो कौन सा साइड लेते? वही साइड लेते कि आप जब शिप पे जाओगे तो क्या होगा, शिप के इंटरव्यू के लिए क्या होगा, इंटरव्यू में आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वो जा सकते हैं कि साइकोमेट्रिक में क्या होना चाहिए, वो ये सारे साइट्स ले सकते हैं। लेकिन तुम्हें लगता है कि इनमें से कोई भी बंदा ऐसा होगा जो ये बताएगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, या इंग्लिश और एप्टीट्यूड? कोई भी ऐसा बंदा नहीं। जो सुनील का काम है दैट इज स्पेसिफिक, वो मैं नहीं कर सकता। अगर कोई मुझे पूछेगा कि शिप पे क्या होता है, तो मैं ऑन पेपर गूगल से चाहे कितनी भी नॉलेज ले लूं, लेकिन जो सुनील का एक्सपीरियंस है वो कभी मुझे मिल सकता है क्या? कभी नहीं मिल सकता। उसमें हमेशा एक डिफरेंस रहेगा। और यहां पे भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के कितने भी वीडियो सुनील देख ले, लेकिन जो एक्सपीरियंस मेरे पास है 15 साल का, क्या वो उसको मिल सकता है? वो उसको नहीं मिल सकता। तो ये डिफरेंस है। एक्चुअली मैं अपनी एलिजिबिलिटी, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि आप कैसे प्रिपेयर करा रहे हो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है, मेरे आसपास के लोग मर्चेंट नेवी में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहाँ पे, जो मैं पुराने स्टूडेंट्स के साथ में भी डिस्कस कर चुका हूं, नए वालों के साथ में भी डिस्कस कर रहा हूं, कि हम यहाँ पे काम करते हैं किस चीज के ऊपर? हम यहाँ पे काम करते हैं कि स्टूडेंट्स की लाइफ में चेंज कैसे लाया जाए, IQ के साथ में EQ के ऊपर काम कैसे किया जाए। इमोशनल क्वोशेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इग्नोर्ड थिंग इन आवर कंट्री। पुराने सिस्टम में ये बहुत अच्छी तरीके से चलता था, बट अभी के सिस्टम में ये अच्छी तरीके से नहीं चलता है। ठीक है, तो मैं क्यों कर रहा हूं? मैं मर्चेंट नेवी में नहीं हूं, मेरा अपना रीजन है। मैंने बताया था बिलीफ सिस्टम वाले वीडियो में, मैंने बताया था जब हम बात कर रहे थे लास्ट वाले में, कि मैं मर्चेंट नेवी में इसलिए नहीं हूं क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम मर्चेंट नेवी को लेकर के कुछ अलग ही था, कुछ बिगड़ चुका था। मेरे किसी दोस्त ने मुझे बताया कि हम क्या कर रहे हैं, और मैंने सोचा कि यार इस तरीके से तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, और मैंने मर्चेंट नेवी को ऑप्ट ही नहीं किया। क्योंकि उस टाइम पे मर्चेंट नेवी का सिलेक्शन जेई के एग्जाम के बेसिस पे होता था। जेई मैंने क्रैक कर दिया था और मिल रहा था मुझे सिलेक्शन, बट वो स्टोरी जो थी वो मुझे अच्छी नहीं लगी कि यहां पे जाने के बाद क्या होगा, जबकि वो स्टोरी सिर्फ मजाक था। लेकिन उसने मेरा एक गलत बिलीफ सिस्टम क्रिएट किया, जिसकी वजह से मैंने वो ज्वाइन ही नहीं किया। ठीक है, इस वजह से मैं मर्चेंट नेवी में नहीं हूं। ठीक है, लेकिन मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस, अगर आप मुझे पूछोगे कि आप क्या कर रहे हो इतने टाइम से, आई एम टीचिंग मैथ्स एंड फिजिक्स, आई एम रनिंग माई इंस्टीट्यूट फॉर लास्ट 7 years। मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और डिफरेंट IITs में जा चुके हैं कि उसके ऊपर मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। टीचिंग के ऊपर मैंने बहुत सारा काम किया, अलग अलग तरीके की टीचिंग कैसे करी जा सकती है, अलग, देखो हर एक स्टूडेंट को अलग तरीके के टीचर की जरूरत है, उसको सिंक्रोनाइज कैसे करना है ये मुझे पता है, ये मैंने 15 साल में अचीव किया। दैट इज व्हाई आई एम टीचिंग यू मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एक स्टूडेंट है जिसको प्लानिंग नहीं बनानी आती, उसको प्लानिंग कैसे बनानी है ये मुझे पता है, कैसे बनवानी है। एक स्टूडेंट एग्जाम में खराब कर रहा है, तो उसका एग्जाम ठीक कैसे करना है वो मुझे पता है। एग्जाम की एनालिसिस कैसे करनी है, उस चीजों को करेक्ट कैसे करना है, स्टूडेंट के साथ में क्या डिस्कशन करना है, क्या नहीं करना है, किन चीजों को कंपलसरी रखना है ताकि उनका फोकस स्ट्रांग हो सके। एंड एक और चीज है, लास्ट चीज, हर एक चीज में स्टूडेंट का उतना ही ज्यादा रोल है, क्योंकि मैं सारी चीजें बताऊंगा, अगर स्टूडेंट फॉलो करेगा तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगी, अगर स्टूडेंट फॉलो नहीं करेगा तो उसको कोई ग्रोथ नहीं मिलने वाली। बट आई एम वर्किंग ऑन ऑल दीज थिंग्स। मैंने कई सारे सर्टिफिकेशंस लिए इसमें। इसमें कोचिंग क्या होती है, लाइफ कोचिंग क्या होती है, रिलेशनशिप कोचिंग क्या होती है। कभी कभी ऐसा होता है घर के रिलेशनशिप खराब होने की वजह से पढ़ाई खराब हो जाती है। मम्मी पापा लड़ाई कर रहे हैं, बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, बच्चा दोस्ती में इतना ज्यादा पड़ गया है कि पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। तो ये रिलेशनशिप कोचिंग क्या होती है। सारी चीजें छोड़ दी है, लेकिन फिर भी हम पढ़ाई में फोकस कर रहे हैं और तब भी हमें रिजल्ट अचीव नहीं कर पा रहे।
तो ये पर्सनल कोचिंग क्या होती है, इन सब के ऊपर मैंने सर्टिफिकेशन कि मुझे ये सारी चीजें चाहिए ताकि अगर कोई बच्चा मेरे पास आता है तो मैं उसको एक सही डायरेक्शन में लेकर के जा सकूं. यस, लुक, आई एम राइट नाउ, आई एम लुकिंग फॉर माई काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम, जिसके बारे में क्लास में अक्सर बात करते रहता हूं. अभी क्या होता है ना, जैसे हम लोग देखते हैं, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, बहुत बार मैं देखता हूं कि किसी के ऊपर वेब सीरीज बन रही है, कोई बोल रहा है विजनरी बंदा है, इसने एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दिया है. देखो, एजुकेशन सिस्टम को किसी ने नहीं चेंज किया. अगर आप ध्यान से समझोगे, बॉटम लाइन को समझोगे, किसी ने नहीं चेंज किया. फिजिक्स वाला ने एक बहुत बड़ा चेंज किया. उसने क्या किया, फीस कम कर दी. इससे एजुकेशन सिस्टम नहीं बदला है. एजुकेशन सिस्टम तब भी वही था, अभी भी वही है, बस उसकी फीस कम हो गई है. अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि कुछ वो टेंथीज बोल रहे थे, पता नहीं कुछ ऐसा यूट्यूब चैनल था, पढ़ ले टेंथीज. यस, पढ़ ले टेंथीज. तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो रैप बना रहे थे. रैप बना करके फॉर्मूले रटवाने का एक तरीका, विच इज अ वेरी गुड स्टार्ट. बट क्या उससे एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ है? आप याद कर सकते हो. देखो, याद करने के अलग अलग तरीके होते हैं. कोई बोलता है निमोनिक्स बना लो, कोई बोलता है रैप बना लो. एक टीचर को मैं देख रहा था, वो 15 का पहाड़ा पढ़ा रहा था ऐसे नाच नाच करके, ये अच्छा हो सकता है. एक आशु सर है, आशु सर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट कर करके फिजिक्स पढ़ाते हैं. अगेन अ गुड इनिशिएटिव. बट देखो, इन सब चीजों से क्या हो रहा है, इन चीजों से आपकी समझने की शक्ति तो बढ़ रही है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में चेंज तब आएगा जब आप एग्जाम भी उतना ही अच्छा करके आ पाओ. बहुत बार आपने सुना होगा, पढ़ने में तो बहुत अच्छा था पर रिजल्ट इसका अच्छा नहीं है. बहुत पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छा है, दिमाग बहुत तेज चलता है, रिजल्ट अच्छा नहीं है. क्यों? और एट द एंड ऑफ द डे मैटर क्या करेगा? आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, अगर आपके पास रिजल्ट नहीं आ पाया तो आप वहां पे पहुंच पाओगे क्या? मतलब आपको कट ऑफ तो क्लियर करना ही पड़ेगा ना एटलीस्ट. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप टॉप करो, कट ऑफ तो क्लियर करो. और वहां पे चीजें कहां पे मैटर करती हैं? इमोशंस पे. इमोशंस हम कैसे बैलेंस करेंगे ये पता ही नहीं है. जो इंसान इमोशन बैलेंस करना सिखा देगा वो एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाएगा. दैट इज माई काइंड ऑफ एजुकेशन. बाकी सारी चीजें सही है. बाकी सारी चीज ऐसी है कि केक के ऊपर आपने थोड़ी छोटी छोटी पुडिंग्स लगा दी हैं, चेरी डाल दी है उसके ऊपर, लेकिन केक का जो बेस प्रिपेयर हो रहा है वो प्रिपेयर हो रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस से. अगर आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस होगा देन दैट इज द न्यू एजुकेशन सिस्टम जो पुराने इंडिया में चलता था. बहुत सारी चीजें ये ऐसी हैं मेरे पास, अगर मेरे ऑफिस में जाओगे तो तुम्हें ये ऐसी लाइन मिल जाएगी जहां पे बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं जो मुझे क्वालिफाई करते हैं कि यस आई कैन टीच यू फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एप्टीट्यूड. आई कैन क्रिएट अ टीम. ठीक है, आई कैन क्रिएट अ टीम हु कैन टीच यू इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल, बेस्ट पॉसिबल मैनर.